तो जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी फ्यूचर फौजियों? कैसे हैं आप सभी? तो भाई 4 फेब से आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो सबको डाउट है कि जो जीके जीएस है उसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा, वो कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ एसएससी जीडी का, जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मैं सीआईएसएफ सिलेक्टेड हूँ। मेरे 160 में से 155 नंबर हैं। तो मैंने कैसे स्कोर किया था जीके जीएस में वो बताना चाहूँगा। मेरे 20 में से 17 क्वेश्चन सही थे, तो आप भी 15 प्लस मान के चल सकते हो, आपका स्कोर हो जाएगा अगर आपका भी 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे आपके जो बेसिकली 20 क्वेश्चन आते हैं, आपके जो जीके के पोर्शन में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा आपका स्टैटिक जीके का रहेगा। तो स्टैटिक जीके में आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और पॉलिटी में उसके बाद पॉलिटी में क्वेश्चन बनेंगे 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी में। इतिहास में 2-3 क्वेश्चन इतिहास के बनने वाले हैं आपके। करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। और इकोनॉमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा। और बाकी ज्योग्राफी से कभी कभी कोई शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको वो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो आपका सबसे बड़ा पार्ट है जो आपके जीडी में पूछा जाता है स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके में आपको डांस पढ़ना है। डांस में क्या क्या लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं कि कौन सी नर्तिका कौन से नृत्य से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, वो वगैरह याद करने हैं। सेकंड आपका इसमें है वादक एवं वाद्य यंत्र। तो वादक यंत्र आपको जैसे याद रखने हैं कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे संबंधित है जो अभी निधन हुआ है रिसेंट एग्जाम में, जो अभी पूछ सकते हैं। संगीत जो संगीत जो हैं, जो 2 प्रकार के संगीत है, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, दो दो प्रकार के हैं। उनके बारे में पूछ सकता है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित हैं, कर्नाटक या हिंदुस्तानी। घराना आपको याद रखना है, जैसे पंडित भीमसेन जोशी कहाँ से संबंधित है, जो इम्पोर्टेंट 4-5 घराना है, बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना। वो पुरस्कार में आपको याद करना है जो फेमस जो हैं उनके पुरस्कार याद करना है। जैसे लता मंगेशकर हैं, उनको भारत रत्न कब दिया गया, पद्म श्री, पद्म विभूषण, तो ये पुरस्कार में हो जाएगा आपका। और अगला इसमें है कि जो प्रमुख त्यौहार हैं, मेले आपको याद रखने हैं। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है, अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं एसएससी जीडी में। और जो चित्रकला है आपको वो देख लेनी है, जो 4-5 चित्रकलाएं जो फेमस है वो, जैसे मधुबनी पेंटिंग, चिकनकारी, फट चित्रकला, ये सब। युद्ध कलाएं देखनी है आपको। युद्ध कलाएं में जैसे कलारी पट्टू कहाँ का है, भांगड़ा कहाँ पे है कर दिया जाता है, तो थांगटा कहाँ पे है, कहाँ का जो युद्ध कला है। और नेक्स्ट है भाई आपके जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे गोल गुम्बज कहाँ पे है, खजुराहो मंदिर कहाँ पे है। जो मंदिर शैलियाँ पढ़ना है आपको कि जो द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है और उत्तरी भारत की शैली है, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और जैसे सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, तो यही आपको इनमें याद रखना है। ऐतिहासिक स्थल आप देख सकते हैं जो यूनेस्को की साइट में हो, जैसे ताजमहल, लाल किला वगैरह, जो किसने बनाया, और ये देख लेना। और नेक्स्ट जो पुस्तकें लेखक, उससे भी क्वेश्चन बनने वाला है आपका, तो पुस्तकें लेखक में आप पढ़ लेना। जो पुरानी वाली हैं वो भी पढ़ लेना, जैसे कादम्बरी के लेखक कौन है, डॉलर बहू के लेखक कौन है, नई वाली पढ़ लेना, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है ये। और अगला है इसमें खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी यहाँ पे आपको जैसे खेल का किसी भी खिलाड़ी का नाम दे देगा, उसका आपको खेल का पूछेगा, जैसे प्रदीप नरवाल किस खेल से संबंधित है, वगैरह वगैरह। और एक होता है इसमें जो कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और एक ये जो खेल की आपका जो ग्राउंड होता है, जो मेट होता है, उसकी नाप पहुंच सकता है कि कितने क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है वे। अगला है आपका इसमें जो जनगणना है, तो जनगणना में आपके पूछ सकता है 2011 की जनगणना पूछेगा, तो उसको आपको पढ़ लेना है, ब्रीफ में अच्छे से पढ़ लेना है। और अगला है भाई नेशनल पार्क जो फेमस है, वो नेशनल पार्क याद करने हैं, जैसे मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, सिमलीपाल हो गया जो, और अपने जो उत्तराखंड के हो गए कुछ से,
जैसे। और संगठन आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो संगठन है उनके मुख्यालय याद करने हैं, जैसे नाटो का मुख्यालय कहाँ है, यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होता है, कोप्स सम्मेलन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कहाँ होता है। और इसमें अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज। जो इम्पोर्टेंट डेज है आपके वो याद करने हैं, जैसे किसान दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, ये है आपके। और लास्ट इसमें है स्टैटिक जीके में जो आपका है प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजनाएं कौन सी है, ये जैसे स्माइल योजना, पीएम श्री योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वो प्रमुख योजनाएं आपको याद करनी है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक का पोर्शन। स्टैटिक जीके में आपको इतना ही पढ़ना है, और 10 क्वेश्चन तक लास्ट पूछेगा तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। और स्टैटिक जीके आप कवर कर लोगे। बाकी नेक्स्ट आपको दूसरा है, इसके बाद में आपको ध्यान देना है पॉलिटी पे। पॉलिटी में आपके टॉपिक दिखेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद इम्पोर्टेंट सबसे, अनुच्छेद 2 से 3 अनुच्छेद आपके कंफर्म आने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पॉलिटी के, उनमें से दो दो तो मैक्सिमम मिल ही जाएंगे आपको, जो अनुच्छेद के होंगे, जो आर्टिकल के होंगे, जो जिसमें मूल अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य आपके वो पूछ सकता है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद पूछ सकता है, जिनको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। और संसद के जो कौन से अनुच्छेद में है, संयुक्त बैठक संसद की कहाँ होती है, उपराष्ट्रपति के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, हाई कोर्ट। तो ये आर्टिकल आपको याद करने हैं। और जो संविधान में जो लिए गए प्रावधान हैं वो आपको देखना है, जैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है वगैरह। और संविधान के आपको भाग याद होने चाहिए कि संविधान में कितने भाग है, किस भाग में क्या लिखा हुआ है, और अनुसूचियाँ आपको कि कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो ये आपके पॉलिटी का होने वाला है। नेक्स्ट आप यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका रहेगा इतिहास। तो इतिहास में आपको क्या देखना है कि इतिहास में आपके 3 पार्ट होते हैं, जो एक तो प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्य होता है, एक मॉडर्न होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके होंगे मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे, तो आपको पहले उस पर फोकस करना है। फिर मध्यकालीन और प्राचीन से कई कबार क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे बताने वालों में सीक्वेंस में आपके कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट्स है जिनको आप जल्दी से रिवाइज कर लो। तो इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है, तो उसमें आप पाषाण कालीन जो स्थल हैं उनको याद रख सकते हो, जैसे देमाबाद कहाँ पे है, हथनोरा कहाँ पे है, मेरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, बुरजोम कहाँ पे है। ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल आप याद रख सकते हो, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, खोजकर्ता कौन था, किस सन में इसकी खोज हुई, राखी गढ़ी, धोलावीरा, लोथल, बंदरगाह, बंदरगाह शेर था जो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, माता पिता का क्या नाम था। जैन धर्म आप जो जैन के जो फर्स्ट के जो थे 1 2 3, और जो लास्ट के थे 23 24, उनको ही आपको याद रखना है। जैसे महावीर स्वामी के बारे में ज़्यादा पूछेगा तो उनके बारे में। मौर्य काल, गुप्त काल। मौर्य काल में आपको अशोक पढ़ना है, तो अशोक के शिलालेख और कलिंग युद्ध वगैरह पढ़ना है। गुप्त काल में आपको स्थापना देखनी है और उनका फेमस शासक कौन था वो आपको पढ़ना है। ये आपका प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। आपको रिवाइज करना है, बुक से पढ़ना है, आपके नोट्स से जो आपने बना रखे होंगे उनसे पढ़ना है, और आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है ताकि ये बार बार रिवाइज होते रहे। मध्यकालीन युग में आप बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत है, जो वंश हैं खिलजी, तुगलक, गुलाम वंश, उनके संस्थापक याद रखने हैं, और उनमें जो फेमस शासक हो उसके बारे में पढ़ना है आपको। और जो मध्यकालीन इमारतें हैं फेमस, जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, किसने बनवाई, कहाँ पे है, ये याद रखना। साउथ में चले जाएंगे तो साउथ में विजयनगर साम्राज्य है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका फेमस शासक कौन था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, ये आपको याद रखना है। और प्रमुख युद्ध हैं जो मध्यकालीन, जैसे पानीपत, बक्सर की लड़ाई, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध, इनके बारे में पढ़ना है। ये तो हो गई प्राचीन और मध्यकालीन। अब है मॉडर्न, जो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं। जो मॉडर्न में आप बात करें तो सबसे पहले आपको कांग्रेस अधिवेशन याद रखने हैं कि सुभाष चंद्र बोस का किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, किस सन में बने थे। कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी।
और जो गांधी जी का युग था, उसमें जो गांधी जी आए थे उसके बाद में जो आंदोलन किए थे, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और जो अलग से आंदोलन होते हैं, जो जनजातीय आंदोलन होते हैं, उनको भी याद रखना है, जैसे संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। और जो गांधी जी के जो टाइम पे जो दांडी मार्च हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उनके बारे में पढ़ना है। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको पढ़ना है, और क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इनके बारे में पढ़ना है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनमें जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रमुख समाज एवं संगठन स्थापना होती हैं, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की, वेद समाज की स्थापना किसने की, इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये आपका इतिहास का हो गया। तो हमने जीके में 3 चीज़ें बता दी आपको, कि स्टैटिक जीके, पॉलिटी और आपकी हिस्ट्री। इससे मेजर टॉपिक हैं, यहाँ पे आपको 14 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे इनसे, इन्हीं टॉपिक से। नेक्स्ट है कि 1 या 2 क्वेश्चन, कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछ लेता है। और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कई कबार बजट से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम पंचवर्षीय योजना आपको याद होनी चाहिए। जो नदी घाटी परियोजनाएं हुई थी पंचवर्षीय योजना, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, इस्पात संयंत्र लगे थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जैसे बोकारो हुआ, भिलाई हुआ, दुर्गापुरा हुआ। इनको आपको याद रखना है कि इनकी स्थापना कब हुई और किस देश के सहयोग से लगाए गए। नेक्स्ट है जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है। जीएसटी के बारे में पढ़ना है, जीएसटी कब लागू हुई, कितने प्रकार की जीएसटी होती है। नोटबंदी के जो बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेना है कि 2000 रुपये के नोट कब बंद हुए, नई करेंसी कब जारी हुई है, डेट वगैरह आपको याद रखना है। वित्त मंत्रालय के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि वित्त मंत्री की बैठक किस आर्टिकल में होती है। आरबीआई के बारे में पढ़ना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। सिडबी के बारे में पढ़ना है। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना। ब्रीफ ब्रीफ में जो टॉपिक बताए हैं वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, इसमें लगभग सभी हो गए, और 1-2 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं साइंस से। साइंस से 2 क्वेश्चन तक बन जाते हैं लास्ट, कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन। और साइंस में सबसे ज़्यादा 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसएससी के पैटर्न के अनुसार, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पक्का आता है, और वो आता है कि आपके जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे NaCl किसका फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। तो ये आपके आ जाते हैं। और इनमें आपको जो आवर्त सारणी है उसके बारे में भी याद रखना है, कि जो क्षार धातु कौन सी है, क्षार मृदा धातु कौन सी है, वो पढ़ लेना अगर आपको 1-2 नंबर और बढ़ाने हैं आपको। बाकी फिजिक्स में जो मात्रक, लेंस, यही आएंगे, इसका मात्रक कौन सा है, लेंस क्या है। बाकी कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल से पूछता है फिजिक्स में। बाकी बायोलॉजी से कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो टफ क्वेश्चन आ जाता है। तो बायोलॉजी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा साइंस से 1 या 2। आप केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे बायोलॉजी में आप कोशिका, परिवहन तंत्र, पाचन पाचन और परिवहन प्रणाली, ये पढ़ सकते हैं। आप ब्रीफ में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहो, आपके पास समय है, आपने जो पहले वाले टॉपिक कवर कर लिए। जो आपका जो टॉपिक रह गया है वो है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स एसएससी पुराना करंट अफेयर्स पूछती है, तो आपको जो अक्टूबर 2024 है, गया है अभी, उससे पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना है 2023, और जो 2024 का कंप्यूट करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है 2024 का अक्टूबर तक। तो ये आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं वो पढ़ सकते हैं, जैसे अभी मुख्य न्यायाधीश नए बने हैं, एक नए बने हैं। प्रमुख निधन पूछ सकते हैं आपसे, जो जाकिर हुसैन हाल ही में निधन हुआ है, लता मंगेशकर का निधन हुआ है, उसके बारे में पूछ सकता है, उनको भारत रत्न वगैरह। सभी राज्यों के सीएम आपको याद होने चाहिए, खासकर जो अभी रिसेंट में जो नए बने हैं सीएम, जैसे राजस्थान, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, नए वाले तो खासकर याद करना है। राज्यपाल याद रखें आप सभी स्टेट्स के, इन स्टेट जो नए बने हैं उनके तो खासकर याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या याद रख सकते हो, जो नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो नए बने हैं, केवल उनको याद रखना है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, ब्रिटेन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो इस प्रकार जो नए बने हैं वो याद रखना है आपको। तो ये था वही आपका करंट अफेयर्स। 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे करंट अफेयर से।
तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पुराना नहीं पढ़ना है। जो अभी न्यू अपॉइंटमेंट्स, निधन, सीएम वगैरह, वो ज़रूर याद रखना है आपको। तो ये थे आपके जो जीके का पार्ट, जो हमने क्रम से बता दिया कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके, उसके बाद हमने बात किया पॉलिटी, फिर इतिहास की बात की, फिर इकोनॉमिक्स और साइंस और करंट अफेयर्स। तो ये थे आपके जीके के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक क्या रह सकते हैं आपके, जो क्या लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं और इनको पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते थे। लगभग आप 15 प्लस करेंगे इस जीके में, 15 तक कर देंगे तो अच्छा रहेगा, आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। अगर और कोई डाउट हो रिगार्डिंग जो आपके SSC GD 2025 के एग्ज़ाम आई, एट लास्ट भाई यही कहना चाहूँगा कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है जीके को रिवाइज करने के लिए। जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, सेक्शनल मॉक्स होते हैं जीके के, उनमें टॉपिक वाइज भी दे रखा होता है डांस वगैरह, तो वो आपको क्विज़ देने हैं, पर डे क्विज़ देने हैं। सेक्शनल मॉक लगाना है जीके का पर डे, और आप जो फुल मॉक तो आपको पर डे देना ही है। तो ये थी आपकी जीके की स्ट्रेटजी जो 2025 के एग्ज़ाम है, जो आप लास्ट टाइम में क्या पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो बेटर रहेगा आपका। तो कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। इंस्टा आईडी है हमारे चैनल पे दी रखी है, यहाँ पे भी इंस्टा आईडी आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पे, तो आप उससे जुड़ जाइए अगर आपको कोई डाउट हो। तो जय हिंद, जय भारत।